गुरु जय हिंद। देखिए, दो क्वेश्चन पवन जी के द्वारा कमेंट में पूछा गया है और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, पढ़ लीजिए। कमेंट वाला भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इधर कमेंट वाला आपको दिख पा रहा होगा। तो दोनों क्वेश्चनों को मैं पढ़ा दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन अच्छा है, बेसिक लेवल आपका मजबूत करेगा इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो। देखिए, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपया की बचत करता है तो राम की बचत कितनी होगी। यानी कि आपसे पूछ जो रहा है वो क्या पूछ रहा है, राम की बचत पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो दिया है दोनों समान वेतन पाते हैं, यानी कि यही इससे ना दोनों राम और श्याम का कोरिलेट कर रहा है। अगर न दे हाई दोनों समान वेतन पाते हैं तो ये क्वेश्चन में फॉल्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। यानी कि इसको राम और श्याम को वेतन को कनेक्ट कर रहा है, यही ये चीज, दोनों समान वेतन पाते हैं। अब देखो हम लगाते हैं कैसे। अगर इसको चाहोगे तो आप मुंह जबानी भी लगा सकते हो, मतलब वैसे नॉर्मल तरीके से लगा सकते हो। 22% की बचत और कितना है 22% की बचत श्याम का 1540 है, यानी कि 22% बराबर 1540। तो 1% बराबर आपका आएगा 22 सत्ते 154 होता है, जीरो लगाओगे तो 70, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 70। आपसे पूछा है राम का 14%, यानी कि 14% में गुना कर दीजिए 70 से, ठीक है ना। तो 14 सत्ते 98, 980 रुपया बचत हो जाएगा किसका, राम का। ऐसे नॉर्मल लगा सकते हो। अगर हम लगाएंगे तो कैसे, देखो हम देखो लगाते हैं भैया। जो श्याम का है 22% बचत है और 22% जो बचत है किसके बराबर है, 1540 रुपया के क्या है बराबर है। तो 1% की जो बचत होगी वो आ जाएगा आपका 1540 में 22 से भाग दोगे रे भैया, तो ये 22 सत्ते 154 आ जीरो तो 70, यानी कि 1% बराबर आपका आया कितना 70 रुपया, ठीक है ना। 1% किसके बराबर है 70 रुपया के बराबर है। यानी कि हमको 1% जब मिल गया, आज देखो यहाँ पे दिया है कि यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, यानी कि दोनों का वेतन समान है, ठीक है ना। तो दोनों का जब वेतन समान है तो 14% जो रेशियो बनाएगा वही रेशियो 22% बनाएगा, ठीक है ना। मतलब आपस में 14 और 22 का रेशियो समान आएगा। क्यों, क्योंकि ये यदि दोनों समान वेतन पाते हैं इसलिए, ठीक है। अब जरा सुनिए, देखिए, तो हमको 14 यूनिट यानी कि 14% का निकालना है। तो भैया 1% यानी कि 1 यूनिट बराबर हमको मालूम चल गया है 70, तो हम 14 यूनिट को बता सकते हैं, 14% को बता सकते हैं। तो हमारा श्याम राम का आएगा 14 गुना कितना 70, तो 14 गुना 70 को दोगे तो 14 सत्ते 98, यानी कि 98 और जीरो लगा दोगे तो 980 रुपया। ये किसका है, श्याम का है रे गुरु, किसका, श्याम का, ठीक है ना। श्याम का बचत हो गया ये। अगर इसको ऐसे भी मान सकते हो, किस मतलब ये इन लोगों का रुपया मान सकते हो कि इनका वेतन इतना था, उस पर भी करके आप निकालोगे लगाओगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो इसी में आपसे पूछ देता कि श्याम की वेतन कितना है, तो श्याम का वेतन कितना, जितना श्याम का वेतन आएगा उतना है राम का वेतन आएगा। तो श्याम का वेतन निकालते तो देखो 1% बराबर 70, तो 100% बराबर कितना, यानी कि 100 का इसी में गुना कर देते तो 7000 आ जाता है। यानी कि राम और श्याम की वेतन कितना है 7000 है, ठीक है ना। आपसे इतना ही पूछा था, ये आपको बता दिए। अब चलिए आइए नेक्स्ट सवाल हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। गुरु देखिए, नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है और इसको आप लगाइए और सोचिए समझिए कैसे लगेगा। बहुत ही आसान है, ये भी नॉर्मल तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन है और मैं इसको पढ़ता हूँ कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% घर के अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह 6000 रुपया की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन क्या होगा। भैया देखो सुनो, ये जो है ना, ये पार्ट मतलब एक उसका वेतन होगा, उस वेतन का इतना इतना पार्ट क्या करता है वो खर्च कर देता है। यानी कि 15% पार्ट खर्च करता है किस पे, 15% पार्ट खर्च करता है किस पे, अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई के खर्चा पे खर्च कर देता है। अब घर के मतलब रसोई के खर्च पे 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पे, तो 20% जो खर्च किया ना वो रसोई के
बच्चों के शिक्षा पे खर्च करता है। अच्छी बात है भाई। 8% भाग अपने परिवार की बीमा पर, तो 8% जो खर्च करता है अपने परिवार की बीमा किया था उस पे खर्च करता है। और उसके बाद करें अपने परिवार की बीमा की राशि के भुगतान पर, और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर। तो 17% घर की अन्य वस्तुओं पे, मतलब जो भी कुछ खरीदना होगा टिकुली मंटी का अपने बीबी के लिए, वो अपना भैया खर्च करेगा ही, तो अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है ना, 17%। उसके बाद कह रहा है कि यदि वह 6,000 रुपया की बचत करता है, मतलब ये खर्च करने के बाद 6,000 बचत करता है। सुनो भैया देखो, इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 और 20 35, और 35 और 8 आपका आ जाएगा 35 8 43, और 43 और 17 जोड़ोगे ना तो 60 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पूरा आपका 60% वो खर्च कर देता है। पूरा 100% होता है। अब 100% में से अगर वो 60% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना वो, बड़े भैया बताना जरा। बचाएगा गुरु वो 40%। अब बचाएगा 40%, अब कह रहा है कि 6,000 बचा रहा है, यानी कि 40% व 6,000 के बराबर होगा। बताओ होगा कि नहीं। 40% की बचत, अब कह रहा है कि 6,000 की बचत, तो 40% 6,000 के बराबर की बचत के बराबर होगा, ठीक है ना। अब 1% बराबर अगर गुरु निकालोगे तो ये 0 से 0 कटेगा, और ये 4 से कटवाओगे तो 4 1 करने 4 4 5 20, और यानी कि 0, यानी कि 1% बराबर आएगा 150, ठीक है ना। 150 रुपया 1% बराबर आया। अब उसकी मासिक वेतन बताना है गुरु, बताना है आपको मासिक वेतन। तो जब 1% 150 हो गया तो मासिक वेतन जो भी होगा 100% होगा अपने आप में, तो 100% से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो इसमें, यानी कि उसकी मासिक वेतन आएगा 100 से इसमें गुना करोगे किस में, 150 में, तो आ जाएगा 15 करने 15 000, यानी कि 15,000 गुरु इसका आएगा मासिक वेतन, ठीक है ना, 15,000, ठीक है। समझ पा रहे होगे आप लोग हमको जहां तुक में दे। तो इसको भी ऐसे ही नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं, और बहुत ही आसान ये भी था। इसको देखो गुरु क्या किए थे, पूरा जोड़े मतलब इतना वो खर्च कर दिया। वो 100% में से आप चाहोगे तो X% में से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। पूरा उसका वेतन कितना, पूरा उसका वेतन ऐसे निकाल सकते हो। X मान लोगे, अभी रुक जा बता देते हैं, देख लो। इसको पूरा ऐसे भी आप कर सकते हो। मानोगे कि उसका वेतन कितना है, X है, ठीक है ना। X पे मान के भी इसको निकाला जा सकता है। पूरा उसका वेतन X मान लोगे, X में से यानी कि X का वो खर्च बचाता है कितना, 40%, यानी कि खर्च आपका 60 कर देता है, तो 100 में से 60 निकालोगे तो 40% की बचत, यानी कि X का 40% की बचत होती है। तो 40/100 और बराबर कितना है, 6,000 रुपया, ठीक है ना। अब इसको आप हल करोगे तो जरा देखना, 0 से ये 0 कट जाएगा, इधर भी काट सकते थे, 4 से काटोगे तो 4 1 करने 4 4 1 करने 4 और 4 5 20, ठीक है ना। ई 00 का इधर गुना कर देना तो X बराबर 15,000 फिर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जरा बताना। ये 1 0 बचा इधर और 2 0 इधर नीचे से, तो इधर गुना करोगे तो ऐसे आ जाएगा। जैसे मर्जी वैसे काट सकते हो, अपना अपना काटने का तरीका होता है, मतलब ऐसे भी आ सकता है। ये मान लिए कि उसका वेतन X है पूरा टोटल, इस X वेतन का वो क्या करता है, 60% मतलब 60% पार्ट तो खर्च कर देता है। तो बचाया कितना इसका, 40% बचाया गुरु, ठीक है ना। तो 40% इसका निकालेंगे, 40% बचाया, 40% है किसके बराबर, 6,000 के बराबर है, क्योंकि 6,000 तो बचाता है, तो जो बचत आएगा वो 6,000 आएगा, इसका 40% आएगा। इसीलिए इसको बराबर कर दिए और उसके बाद इसको हल कर दिए, हमारा आंसर आ गया गुरु, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना। अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, और नहीं अच्छा लग रहा होगा तो भैया इस गुरुआ को डिसलाइक को पसंद है, डिसलाइक मार देना, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर भी करना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। जय हिंद गुरु, जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।